नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लाभ हानि का पार्ट 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि एक बेईमान जो है विक्रेता है, तो वो किस तरह से जो है दावा तो ये करता है कि मैंने जो है कम पर आपको दिया, लेकिन वो तब भी फ़ायदा करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है और 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, तो उसको प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए, सीपी और सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है। अगर मान लीजिए क्रय मूल्य इसका 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है। अभी वो 100 रुपये का था, तो 1000 ग्राम। ठीक है, अगर 100 रुपये उसने लगाए तब उसे 1000 ग्राम में वो कहीं से खरीद के लाया था। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है 900 ग्राम ही दे रहा है। 100 में 1000 ग्राम, तो 900 ग्राम इतने का होगा 90 का होगा। ठीक है, तो कॉस्ट उसकी कितनी लगी 90 की। देखिए, वो लोगों को दिखाने के लिए 1000 बेच रहा है, लेकिन दे रहा है इतना 900 ग्राम, तो यहाँ उसको फ़ायदा हुआ। 90 का उसे मिला, लोगों को दिखा रहा है कि मुझे 100 का मिला, लेकिन उसे 90 का मिला और उसने बेचा 120 में, तो उसे लाभ होगा कितने का 30 का। इस पर लाभ होता है सीपी पर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड रहेगा। अब ये तो आपका बेसिक था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक एक तरह से कह सकते हैं, हालांकि वो भी आपका कंसेप्ट ही है, सीपी और एसपी। चलिए, 20% अधिक में बेचता है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 5 में था और अधिक में बेचता है, तो एक उसने अधिक का बेचा तो 6 में बेचेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका सामान रहता है उसके बारे में बात करेंगे, उसका वेट जो भी रहता है। तो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम, मतलब वहाँ पर 10 था, जैसे 1 केजी है तो 1000, इसके बदले में 900 ग्राम, तो इसका अगर रेशियो निकालें हम लोग तो 10:9 आएगा। तो 10 था उसने, लेकिन 9 बेचता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 9 पे 9 45 और 10×6 = 60। अगर इसका रेशियो देखें तो वो इसका आएगा रेशियो 15×3 = 45, 15×4 = 60। ठीक है, 3 की वस्तु थी, उसने 4 बेची, तो देखेंगे 1 का लाभ हुआ, इस पर होगा सीबी पर। तो 1/3 की वैल्यू होती कितनी 33.33%। जिस भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है वो इंटू 100 भी कर सकता है, उसके बाद आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और जो भी आपको मिलेंगे इसी टाइप के मिलेंगे। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है और तौलते समय 20% कम तौलता है, तो चावल का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। चलिए, सीपी एसपी 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। तो 10 की वस्तु थी, उसने 11 में बेची और तौलते समय 20% कम तौलता है। मान लीजिए 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो 5 थी, उसने 1 कम तौली 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40, 55, 5 से काटते हैं 5×8 = 40, इसका काटेंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, 8 की वस्तु थी, 11 बेची, 3 का लाभ हुआ, इस पर लाभ हुआ। 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं आ रहा तो आप इंटू 100 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका,
एक व्यक्ति चाय को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु ही देता है। चाय पर हानि या लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। 10% हानि पर बेचने का दावा करता है तो 1/10% की वैल्यू हुई, 10% की वैल्यू हुई 1/10। तो 10 की वस्तु थी, लेकिन वो हानि पर बेच रहा है तो उसने 9 पर बेचा होगा। 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु ही देता है, तो 10 के कितना देगा, 9 देगा। ठीक है, देखिए 1000 के ग्राम पर वो 900 ग्राम देता है। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 10:9 आएगा। ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 10 नंबर 90 और ये भी 90 रहेगा। इसको कैंसिल आउट किया तो 1:1 आया। देखेंगे एक की थी और एक की उसने बेची। जब एक की थी एक की बेचेगा तो इसमें क्या होगा, नो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देखें, ना लाभ ना हानि, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है और 37.1/2% का लाभ कमाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना आपको, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो X% लाभ का बेचने का दावा करता है। मान लीजिए उसका CP 100 था, अगर X% लाभ पर बेचेगा तो जाहिर सी बात है वो CP पर X को ऐड करके बेचेगा, तो ये इसका लाभ है। ठीक है, ये दोनों ऐड कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 20% वजन कम तौलता है, 20% की वैल्यू होती है कितनी, 1/5। तो 5 थी, एक उसने कम तौला तो 4 पे तौला होगा। ठीक है, आगे इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 रहेगा। इसका करेंगे तो 500 प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 37.5% का लाभ कमाता है, तो 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3/8, जो अभी मैंने ऊपर भी इसको देखा था। तो 8 की थी, 3 का उसने लाभ कमाया, तो बेची कितने की होगी, 11। तो ये भी CP, ये भी CP, ये भी SP, ये भी SP, और रेशियो देखेंगे ये इसका कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स है। तो ये भी इसका कितने टाइम्स होगा, 50 टाइम्स होगा, तो ये होगा 550। तो ये वैल्यू आपको 550 लेके आनी, या तो आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा या आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि ये 500 है, इसको मुझे 50 करना है तभी 550 होगा। तो 5 में x की वैल्यू क्या रखें तो ये 50 बन जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या रखा जाएगा, 10। तो 10% आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको इसका पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 500 यहाँ जाएगा तो 550 में 500 लेस होगा तो आपका बचेगा 50, तो ये 5x बराबर 50 रहेगा। ठीक है, 5x बराबर ये जब यहाँ जाएगा तो 50 हो जाएगा और x बराबर 50/5 हो जाएगा, तो ये 10 निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है और 20% का लाभ कमाता है, तो उसका मान ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। X% हानि पर, मान लीजिए CP 100 था, अगर हानि पर बेचता है तो 100 - X पर बेचेगा। वह 20% कम तौलता है, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, अगर 5 की थी, एक उसने कम पर तौला है तो वो 4 पर तौलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 रहेगा, ये आपका रहेगा 500 - 5x। ठीक है, अब 20% का लाभ कमाता है, 20% की वैल्यू फिर से 1/5 है, तो 5 की थी, एक का उसने लाभ कमाया तो 6 में बेचेगा। ठीक है, चलिए 5 का ये देखेंगे कितना है, 80 टाइम्स है, तो ये भी आपका 80 टाइम्स होगा, तो 8×48 480 बनेगा। 500 में कितना लेस करें जो 4 से 80 आ जाए, तो 20 लेस करना पड़ेगा। 20 लेस के लिए यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी।
तो 4 पंच 20 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना आसान है देखिएगा। और नहीं तो आप इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे? 500 माइनस 5x इक्वल टू 480 है। तो 5x बराबर क्या होगा? 500 में से आप 480 करेंगे तो 20 बचेगा। तो x बराबर 20/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5 सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये चैप्टर आपका ये वीडियो आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ऐसे और क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। ऑल द बेस्ट।